नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और यह अंकित भाटी सर की बुक का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करें और प्रैक्टिस सेट के अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, सिंधु घाटी सभ्यता में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड है यहाँ पर, जैन धर्म की दूसरी संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है जैन धर्म की दूसरी संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षमा श्रवण। जैन धर्म की दूसरी संगीति की बात करें तो 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। और जैन धर्म की पहली संगीति की बात करें तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, हर्षवर्धन किस तिथि को सिंहासन पर बैठे थे। तो यहाँ पर आपको आंसर इसका देना है दोस्तों, तो आप इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और हर्षवर्धन की 3 नाटिकाएं हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, संस्कृत में लिखी गई है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हर्षवर्धन के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। बलबन इसका राइट जवाब हो जाएगा। बलबन ने सजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। बलबन अपनी लौह और रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, अकबर ने अपने आप को हरम दल से पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला है 6, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के लिए चलाया था। आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के जरिए अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 9 यहाँ पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मद्रास विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, 275। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है, 1857 की क्रांति में किस स्वतंत्रता सेनानी को महक परी की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता था। 1857 की क्रांति में लखनऊ से क्रांति की बागडोर संभाली थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का आरोही क्रम कौन सा है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपाल, पाक, चीन, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे दोस्तों 12, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है यहाँ पर, भारत के नाभिकीय संयंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो राइट आंसर काकरापारा, गुजरात हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 14, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन्यजीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर के मध्य संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है।
वर्ष 1957 में प्रथम बार वन्यजीव सप्ताह मनाया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी दी गई है, सूची सेकंड में सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो गंगा का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों, गंगा का जो मिलान होगा यहाँ पर सोन से हो जाएगा। ऑप्शन बी में गोदावरी है, गोदावरी का जो मिलान हो जाएगा मंजीरा से, थर्ड से। ऑप्शन सी में कृष्णा है, तो कृष्णा का मिलान हो जाएगा भीमा से। और यमुना का जो मिलान हो जाएगा केन से हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प की बात करें तो विकल्प यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी विकल्प, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर अगला 16, भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977, आप लोग ध्यान रखिएगा 1977, 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। भारत में रोलिंग प्लान योजना को लागू करने का श्रेय डीटी लकड़ावाला को दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, यहाँ पर आपको फिल करना है। में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। तो कब किया था दोस्तों? यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1944 में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीपी का पूर्ण रूप यहाँ पर हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कंपनियों का एक सूचकांक है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 21, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 22, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 356। राष्ट्रीय आपात जो लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित हो जाएगा। थर्ड से 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषाएं। और ऑप्शन सी में 9वीं अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची जो है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण से हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा। और 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर। और 11वीं अनुसूची पंचायतें से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को ना ही संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि 14 दिनों के अंदर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृत नहीं दी जाती है तो धन विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बल, इसका सही जवाब बनेगा। न्यूटन के गति के 3 नियम दिए गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 27, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 28 है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सेब में माइलिक एसिड पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है,
समान परमाणु संख्या परंतु असमान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक कहलाते हैं। जिन तत्वों के परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं वह समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 हो जाएगा, 1H2 और 1H3, ये समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी का है। निम्नलिखित में से आच्छादित का उचित विच्छेद होगा दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, आ प्लस छादित बराबर आच्छादित होता है दोस्तों, और इसमें व्यंजन संधि है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रेक्षा का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि। क्वेश्चन नंबर अगला 38, भला चाहने वाला क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हितैषी। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, कोई टूट नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कोई टूट है तो बताइए, या कोई टूट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने अपने किताबों। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, डायरेक्शन 41 से 42, रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेयर डिड द बर्ड कम फ्रॉम? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी फ्रॉम कनाडा। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है यहाँ पर, हाउ हैड द बर्ड बीन इंजर्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैड बीन शॉट बाय हंटर्स। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनोय का आपको बताना है एंटोनिम यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंफर्ट। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फाइनल। तो फाइनल का आपको बताना, तो फाइनल का हो जाएगा डी कंक्लूडिंग। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर। तो ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी मिलेनियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 51 है, फ्रांस से प्राप्त 5वीं पनडुब्बी जो कलवरी श्रेणी की है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन 51 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वागीर। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी पहली बार किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 54, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने रुपए परबे पूंजी के रूप में आवंटित किए गए हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2.40 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, किस देश में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए वहाँ की सबराग मुआ विश्वविद्यालय के साथ समझौता हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपने विभाग में बाहरी लेखा परीक्षक के लिए किस भारतीय को चुना है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी रवीश कुमार को। क्वेश्चन नंबर अगला 58, हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, अब राष्ट्रीय स्तर की कितनी पार्टियां हो गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर अगला 59, हाल ही में बिहार के किस चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मरचा चावल को। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है, सूडान जो अपने गृह युद्ध से ग्रस्त है वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑपरेशन कावेरी। क्वेश्चन नंबर अगला 61 है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया
इट्स कॉज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिम तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 64, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का बनेगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर अगला 65 है, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, 21 जनवरी को त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 67, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, यहाँ पर यूनान की मुद्रा क्या है? तो यूनान की मुद्रा आपको बताना, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा दोस्तों, यूनान देश की मुद्रा यूरो है। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, कुमार की वंश नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओणम। क्वेश्चन नंबर अगला 70, यहाँ पर करज एंड कन्विंसन एन ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योगेश कुमार जोशी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 15 के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।